गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के पावन दिवस पर गुरु पूर्णिमा के इस मंगलमय उत्सव पर मैं सभी संतों को नमन करते हुए और अपनी परम पूजनीय माँ के श्री चरणों का स्मरण करते हुए उनके इन चरणों को अपने हृदय में अनुभव करते हुए उनके अखंड मंडलाकार रूप को नमन करते हुए मैं आप सभी को अपना नमन करती हूँ। एक ही तत्व जो अद्वितीय है, ब्रह्म है, उसको अनुभव उसी को आपके रूप में देखते हुए मैं इस चराचर को नमन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा वह उत्सव है जब एक गुरु तत्व हमारे अंधेरे जीवन को उजियारों से भर देता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व उसी भांति है जैसे सूर्य चंद्रमा को अपनी दिव्य प्रकाश से आलोकित करता है। चांद का भी वही आकार होता है जो सूर्य का है, लेकिन जब तक उसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक पूर्णिमा का त्योहार नहीं होता है। उसी भांति दिन प्रतिदिन गुरु अपनी उन कलाओं से, अपने आत्म प्रकाश से, अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से एक शिष्य के जीवन को मंगलमय बनाता हुआ प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस निमित्त हमारा जीवन धरा पर है उसको परिपूर्णता देने के लिए, उसको उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें दिशा भी दिखाता है और अपने साथ करुणा हस्त रखते हुए हमारे शीश पर हमारे हर दुखों को हरता हुआ हमें उस परम सोपान तक, परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये मार्ग ऐसा है जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही केंद्रित हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को हमें फिर से पहचान कराकर वहाँ तक पहुँचा देता है। और गुरु फिर शिष्य के उस स्वरूप को देख कर के आह्लादित होता है। तब उसके नेत्र यही कहते हैं कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे तुझ में मिला। गुरु की यही चाहना होती है कि इस जीवन को हम परिपूर्णता से जी सकें। जिन अभावों से ग्रस्त हमारा जीवन है उनको हम समझें कि अभाव क्यों हैं। अज्ञान और अहंकार ही हमारे जीवन में हमें ग्रसित किए हुए हैं ग्रहण की भांति। तो गुरु वही प्रकाश है, वो तत्व है, वो देह नहीं होता, वो एक परम तत्व है। इसलिए हम कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात है गुरु का जो स्वरूप है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। भिन्नता अभी हमारी भेद बुद्धि में है, लेकिन जहाँ वो प्रकट हो जाता है अपनी दिव्यता के साथ तो परमात्मा और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए हम कहते हैं गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप में हम पहचानते हुए उन्हें उसी प्रकार नमन करते हैं। हमारा अहोभाग्य कि हम भारत की भूमि पर तपस्या से जो ओतप्रोत है उस भूमि पर हमें जन्म मिला है, जहाँ पे कुछ सनातन परंपराओं के वैदिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य हैं जिनको हमें जीना है और जीते हुए इस जीवन को स्वयं आनंदित होते हुए सबको आनंद प्रदान करना है।
भ्रांतियां और अज्ञान ही हमारे जीवन में उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार से बढ़ती हुई डाली को अगर हम कैंची से काट दें, जिस पर फूल उगने की उम्मीद थी, जहाँ पर बसंत बहार में फूल होते, उनको हम अपने ही अहम से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फूल तो खिलना ही थे, लेकिन उस डाली को ही हमने काट दिया अज्ञान में, और फिर अपने आप को कहीं दूर पतझड़ के मौसम में पाया। जीवन तो एक बसंत बहार है, मंगल उत्सव है, उसका एक एक्सप्रेशन है परमात्मा का, जो हमारे माध्यम से वो इस आनंद मंगल सृष्टि में मंगल मनाने के लिए हुआ है। जन्म जन्मांतर से जो हमारी यात्रा चल रही थी, जो 84 लाख योनि में जो हमें अवसर प्रदान नहीं हुआ, वो अब हमें मानव जीवन में मिला है। कहीं भी कुछ छोड़ने योग्य यहाँ पर नहीं है, कहीं भी किसी को दोष देने योग्य नहीं है, कहीं कोई विकार है ही नहीं। यहाँ पर सब आनंद मंगल ही मंगल है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में कहीं कुछ अमंगल कैसे हो सकता है। ये हमारी ही दृष्टि में कहीं कुछ कमी हो जाती है, हम कुछ और चाहने लगते हैं, परमात्मा की चाहत में नहीं मिट पाते हैं। अगर हम उसकी चाहत में मिट जाएं और हमारी मैं उसकी मैं में जाके मिल जाए, तो हम देखेंगे कि हमारे भीतर एक अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का सागर हिलोरे ले रहा है। जिस क्षणिक सुख के लिए हम इतने बड़े दुखों का जाल इस संसार में फैला लेते हैं, वही हमारा गुरु हमारे जीवन में पदार्पण करता है और हमारे समस्त माया जाल को हटा करके, हमारी भेद बुद्धि को हटा करके, हमारे जन्म जन्मांतर की जो परतें हमारे स्व पर जमा हैं उनको हटा करके हमारे ही प्रकाश से हमारी मुलाकात करा देता है। इन्हीं भावों को मन में मेरे कुछ लहरें उठती रहीं, इन भावों को लेकर उनको मैंने कुछ रचना के रूप में ढाला है। मैं अपने इन भावों को इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हूँ। निगाहों को जिसकी तलाश थी, निगाहों को जिसकी तलाश थी, रोशनी में भी परछाई थी, खोजते रहते थे हर किसी मुकाम पर जिसे, जिसकी मुझे प्यास थी, कोई चश्म या दरिया का पानी नहीं बुझा सका था जिसे। हर शख्स को टटोला पर रेत के ही टीले मिले, कहीं निशा मिले तो कहीं बस इशारे मिले, जो मिला अधूरा अधूरा ही मिला। नदियाँ भी प्यासी मिली, जो मिला बस कुछ देर दूर चलकर दूर हो लिया। चांद को देखा तो उसमें भी रोशनी खुद की ना मिली थी, छोड़ तलाश को जब तन्हा ही रुक गए, छोड़ तलाश को जब तन्हा ही रुक गए, समेट कर खुद को जब खुदा से मिले, अपने ही नूर में अपने ही भीतर, अपने ही नूर में अपने ही भीतर, पलकों को हौले से बंद कर, सांसों के रास्ते से आहिस्ता से उतरकर, जब अपनी खूबसूरत मैं से हम मिले, तो बस आलम ही बदल गया। मुलाकात हुई प्रिय से अपने ही घर में, चाहते थे जिसे वह मिला, और चाहते हुई विदा संसार के जीवन के साज पर, नब्जों की तासीर पर एक ही राग एक ही नाम गूंजने लगा। तू ही तू बस रह गया, मैं कहाँ रहा, बस तू ही तू रह गया, मैं कहाँ रहा। कुछ इस कदर ही घट गया उस क्षण में, कुछ इस कदर ही घट गया उस क्षण में, बस यूं ही बदल गया सब उस पल में। चिरागों के मोहताज ना रहे अब, चिरागों के मोहताज ना रहे अब, उसकी रोशनी ने उजाला कर दिया ऐसा, उसकी रोशनी ने उजाला कर दिया ऐसा। सोकर भी जागते ही रहते हैं, सोकर भी जागते ही रहते हैं, प्रेम समाधि में रहकर चांद तारों पर सैर किया करते हैं। मिटे यूं निशा भी न रहे बाकी, मिटे यूं निशा भी न रहे बाकी, न पर्दा रहा न पर्दा नशी रहा, प्रेम ही प्रेम रहा, बस प्रेम ही प्रेम रहा। प्रेम परमात्मा का वह स्वरूप है कि जब हम परमात्मा
को ध्यान में रखते हुए या परमात्मा के लिए जीने लगते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व प्रेम से भर उठता है। हमारी उस गहराई में प्रेम के सिवा और कुछ होता ही नहीं। परमात्मा प्रेम है, मौन है, एक मौन संवाद है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, क्योंकि वो कुछ कहता नहीं, बस हमसे प्रेम किए जा रहा है। लेकिन हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए या थोड़े से मिथ्या अभिमान के लिए हम अपनी मैं के राज्य में से परमात्मा को विदा कर देते हैं। आज ही मेरे मन में ख्याल आ रहा था, जितने जितने हिस्से पर मेरी मैं का राज है वहाँ वहाँ से परमात्मा को वनवास जाना होता है। जितनी जितनी मैं पर मैं बैठा हूँ तो उतनी जगह से तो परमात्मा हट ही गया। जब हम चूक जाते हैं, जब हम घट जाते हैं या हम नहीं रहते तो शेष रहता कौन है? शेष तो फिर वही रहता है जो है, था और रहेगा, और जो सदा शाश्वत है, सनातन है, जो काल की सीमा से भी परे है, महाकाल है, जो हमेशा है। अपूर्व सौंदर्य लिए हुए सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से हमको इस अपने जीवन को भर लेना है। थोड़े से इस जीवन को अगर हम सत्य की राह पर ले चले, सत्य के प्रकाश की ओर ले चले, तो हमारा जीवन कुछ ही पलों में उस परम रोशनी से भर जाता है। जिस प्रकार अमावस का चांद पूर्णिमा तक होते होते अपने पूर्ण स्वरूप में निखर जाता है। फिर हमें जीवन का अर्थ समझ आता है और ये समझ आता है कि जीवन कितना सहज, सरल, सुलभ और सुंदर है, जिसको हमने अपने ही जालों से कितना जटिल बना दिया। इसलिए हमें बहुत कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है, बहुत कठिन उपवासों की आवश्यकता नहीं है, अखंड रूप से जप करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सब सहायक जरूर हैं, लेकिन यही धर्म नहीं है। धर्म तो वो है कि बस हम प्रेम में परमात्मा के मिट जाएं और हम वही हो जाएं जो वह है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु वही प्रकाश है जहाँ कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता, और करोड़ों करोड़ों सूर्य जिस मार्ग को प्रदर्शित नहीं कर सकते, वही गुरु रूप में परमात्मा आकर के हमें उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा हमारे समस्त अस्तित्व को प्रकाशित कर देता है। और इसीलिए गुरु के चरणों में हमें जो शीश एक बार नवा दिया, झुका दिया, तो उसके चरणों की रज में ही हमको मिट जाना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो साक्षात रूप से परमात्मा है। उसमें और परमात्मा में अब भेद नहीं रहा। भेद तो ऐसे कुछ भी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जहाँ प्रकट होता है वो वही है, गुरु की देह में, गुरु के रूप में, गुरु के अस्तित्व में एकमात्र परमात्मा है। तो इस समस्त धरा पर उपस्थित, समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित सभी संतों को नमन करते हुए, जो धर्म संप्रदाय जाति से सदैव परे हैं, जो अद्वैत है, जो अद्वितीय ब्रह्म है, और इस चराचर में उपस्थित सभी जीवात्माओं को, प्रकृति को मैं नमन करती हूँ। बस मेरा नमन सभी के प्रति स्वीकार हो, मेरा हार्दिक अभिनंदन है। इस पूरे अखिल ब्रह्मांड को मैं नमन करती हूँ, और नमन ही है जो हमें परमात्मा तक पहुँचा देता है। मैं बार बार यही जन्म लेकर के और इसी कृत्य को करती रहूँ, और परमात्मा की इस सृष्टि में आनंद रूपी अमृत के छींटे सब पर छिड़कती रहूं। बस इतनी ही मुझे सेवा चाहिए। बाकी कुछ मिले ना मिले उसकी तो परवाह भी नहीं है, क्योंकि एक बार परम मिला जो स्वाद चखा, तो बस अमृत सागर में जो डुबकी हुई, तब जाना कि जीवन क्या है। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं हैं। हमारा सबका जीवन मंगल भावों से भरा हो, ज्ञान से उत्प्रोत हो, हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अमावस्या ना हो। इस निमित्त आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।